नमस्कार और सुप्रभात। आप देख रहे हैं आज की मॉर्निंग न्यूज, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की वो 10 सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें जिन्हें जानना आपके लिए आज बेहद जरूरी है। और मैं हूं आपके साथ रत्ना। अगले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे राजनीति की हलचल, देश की बड़ी अपडेट्स, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल की ताजा खबरें, बिजनेस मार्केट का हाल और मौसम से जुड़ी वो अहम जानकारी जो आपके पूरे दिन को प्रभावित कर सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये हैं आज की सबसे तेज, सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद सुर्खियां जो आपको हर जरूरी अपडेट से जोड़कर रखेंगी। रुकिए हमारे साथ और जानिए आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार डिलिमिटेशन बिल 2026 को लोकसभा में 16 अप्रैल को पेश करने की तैयारी में है। इस बिल का मकसद देश भर के निर्वाचन क्षेत्र का नए सिरे से पुनर्निर्धारण करना है। सरकार के मुताबिक मौजूदा सीटों का बंटवारा पुराने जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित है, जिससे कई राज्यों में प्रतिनिधित्व का संतुलन प्रभावित हुआ है। अब प्रस्तावित बिल के तहत 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण किया जाएगा। दरभंगा में 16 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे से मेगा कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जाएगा। ये प्लेसमेंट ड्राइव खास तौर पर उत्तर प्रदेश के नोएडा स्टेट मदरसन कंपनी के लिए आयोजित हो रही है। कंपनी कुल 400 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती करेगी। कंपनी चयनित युवाओं को अतिरिक्त सुविधाएं भी देगी। इसमें पूर्ण भोजन सुविधा, दिन में 2 बार चाय, नाश्ता और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रमुख है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप बाग में 18 लाख रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूल भले ही मुरझा गए हों, लेकिन फूलों की महक ने कश्मीर के पर्यटन को फिर से जिंदा कर दिया है। महज 30 दिनों में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस खूबसूरत बाग में लगे 18 लाख ट्यूलिप के फूलों का दीदार किया है। ये बाग अब 16 अप्रैल से लोगों के लिए बंद हो रहा है। राजधानी दिल्ली में जनगणना के पहले चरण की शुरुआत आज से होने जा रही है, जिसमें टीमें घरों और इमारतों से जुड़ी जानकारी जुटाएंगी। यह प्रक्रिया 16 मई तक चलेगी। इसके बाद जनगणना का दूसरा चरण शुरू होगा। बस्ती में आज राजकीय इंटर कॉलेज में पुस्तक मेला लगेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देश पर आयोजित ये मेला शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए विद्यार्थियों को सस्ती दरों पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराएगा। नोएडा में श्रमिकों का वेतन वृद्धि को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन यूपी सरकार के हस्तक्षेप के बाद 21% बढ़ोतरी के साथ समाप्त हो गया है। वहीं आयकर विभाग के कर्मचारी अपनी लंबित मांगों जैसे कैडर समीक्षा और पदोन्नति में ठहराव को लेकर आज से देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में गर्मी अब तीखे तेवर दिखा रही है। राज्य में पारा 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है। रतलाम में तापमान सबसे ज्यादा 41.2 डिग्री सेल्सियस रहा। भोपाल, जबलपुर, इंदौर और उज्जैन में भी अब तेज गर्मी महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने न सिर्फ प्रदेश में हीट वेव यानी लू चलने का अलर्ट जारी किया है। 16 और 17 अप्रैल को रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, खंडवा, सीधी, सिंगरौली, मंडला और बालाघाट में लू चलेगी। भोपाल, उज्जैन और इंदौर में भी गर्म हवाओं का असर देखने को मिलेगा। नर्मदापुरम, धार में भी पारा बढ़ा। गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने योगनगरी ऋषिकेश से मुजफ्फरपुर के बीच ग्रीष्मकालीन आरक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये विशेष गाड़ी आज से 12 जुलाई तक योगनगरी ऋषिकेश से प्रत्येक गुरुवार और रविवार को चलाई जाएगी, जबकि वापसी में मुजफ्फरपुर से 17 अप्रैल से 13 जुलाई तक हर शुक्रवार और सोमवार को चलेगी। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल पर लोकसभा में बोलेंगे। सरकार के ऐतिहासिक कदम के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदनों में बिल पर चर्चा का जवाब देंगे। वहीं लोकसभा में 16 और 17 अप्रैल को चर्चा और वोटिंग होगी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए एक बार फिर सीधी बातचीत हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के अधिकारी 21 अप्रैल को युद्ध विराम समाप्त होने से पहले ईरानी अधिकारियों के साथ संभावित दूसरी आमने सामने की बैठक पर मंथन कर रहे हैं। अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट आज का इतिहास का, जहां हम आपको ले चलते हैं समय के उस सफर पर जहां छुपे हैं आज के दिन से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प और अहम ऐतिहासिक पल। हर तारीख अपने साथ कुछ बड़ी घटनाएं, महान व्यक्तित्व की कहानी और इतिहास में दर्ज वो मोड़ लेकर आती है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। आज के इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में क्या क्या खास हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी, कौन से नए अध्याय जुड़े और किन हस्तियों ने अपने काम से इतिहास रचा।
तो बने रहिए हमारे साथ आज का इतिहास में, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं बल्कि आने वाले कल की सीख भी है। साल 1853 में आज के दिन भारत में पहली रेल बम्बई अब मुंबई से ठाणे के बीच चली। साल 1917 में आज के दिन पेट्रोग्राड में रूसी सैनिकों का विद्रोह, रूस में अस्थायी सरकार का गठन, जार निकोला द्वितीय द्वारा सिंहासन और देश का त्याग हुआ। साल 1919 में आज के दिन अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड में मरने वालों की श्रद्धांजलि देने के लिए महात्मा गांधी ने प्रार्थना सभा और उपवास की घोषणा की। साल 1945 में आज के दिन एक सोवियत पनडुब्बी के कारण जर्मन शरणार्थी पोत डूब गया, जिससे 60,000 लोग मारे गए। साल 1964 में आज के दिन ब्रिटेन के चर्चित अपराधों में शामिल द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के लिए 12 लोगों को 307 साल की सजा सुनाई गई। अब वक्त हमारे खास सेगमेंट फिटनेस टिप्स का, जहां हम आपको बताते हैं आसान, असरदार और रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाए जाने वाले छोटे छोटे बदलाव जो आपकी सेहत को बड़ा फायदा दे सकते हैं। मानसिक ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य को हेल्दी बनाए रखने के लिए भी रात की अच्छी नींद बहुत जरूरी है। हम अक्सर चीजों को लेकर तनावग्रस्त हो जाते हैं। कारण कई हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ये खराब नींद की वजह से हो सकता है। अगर आप भी सोने में या नींद लेने में परेशानी महसूस कर रहे हैं और रात के कई घंटे बर्बाद करते हैं, तो इसके लिए कुछ जरूर फिटनेस टिप्स अपनाएं। जैसे हर दिन सोने और जागने का एक ही समय तय करें, यहाँ तक कि वीकेंड पर भी। अपने बेडरूम को शांत, अंधेरा और ठंडा रखें। जरूरत पड़ने पर आई मास्क या ईयर प्लग का उपयोग करें। रोजाना व्यायाम करें, लेकिन सोने के ठीक पहले भारी कसरत से बचें। दिन में 30 से 60 मिनट से ज्यादा ना सोएं, खासकर दोपहर के बाद। तो ये थी आज की मॉर्निंग न्यूज की बड़ी और जरूरी सुर्खियां। उम्मीद है कि ये खबरें आपके दिन की शुरुआत को आसान और जानकारीपूर्ण बना रही होंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लाते रहेंगे हर सुबह सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद अपडेट्स। अब वक्त है अलविदा कहने का। आपका दिन शुभ हो, सफल हो और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। नमस्कार।